हाँ, एक और थॉट आपको प्रेजेंट करेंगे। कोई बोर तो नहीं हो रहा हमारे थॉट से? किसी को बोरियत तो नहीं लगती है कि मैम जी जो है अब पढ़ाई को लेकर के नहीं थॉट डालती हैं? गाइस, हमने आपको बोला है कि सारे मार्केट में अभी जो है सिलेबस उपलब्ध नहीं है। जैसे ही आता है आप सिलेबस ले लेते हैं और हमें बोलिएगा, हम स्टार्ट कर देंगे लिखवाना पढ़ाना, ठीक है ना। तो अभी जब तक सिलेबस नहीं आ रहा आपका, क्लासेस आपकी अभी अच्छे रूप से नहीं चल रही, तब तक आप हमारे थॉट को फॉलो करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने जीवन में प्रेरणा लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी यूं ही अभी समाप्त नहीं हो जाएगी। कौन जानता है कि कितनी लंबी है और कितनी छोटी है। तो आज हम एक और थॉट आपको बताने जा रहे हैं कि माफ़ी देने वाला हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। माफ़ी देने वाला हमेशा बड़ा होता है। कहते हैं ना कि वो कबीरदास जी ने भी कहा है कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मोह ख्वाल की सांस से सार भस्म हो जाए। तो कभी अपने मन वाणी वचन कर्म से किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। तो माफ़ी देने वाला बड़ा होता है। माफ़ी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। जो अंदर से टूटा हुआ होता है वो सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या द्वेष जलन रखता है। और जो मजबूत लोग होते हैं तो वो छोटों को या बड़ों को, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे बड़े भी हमसे ऐसे बात करते हैं कि बस ऐसा लगता है कि अब क्या करें, कैसे करें, क्यों कहा, कैसे कहा, किस लिए कहा। हम सोचने पे मजबूर हो, लेकिन हमें मजबूत बनना है। हमें उन लोगों से प्रेरणा लेना है जो हमारे लिए, कहते हैं ना, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार, नदियाँ कहती हैं लहरा कर भर लो मीठी मृदंग उमंग, है ना। तो इन सब लोगों और उन लोगों से सीखना चाहिए। जैसे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, बर्फ़ हो, ओले हो, कुछ भी हो, हमारे देश की रक्षा के लिए पहरेदार हमेशा तैयार रहते हैं। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कौन क्या कह रहा है कहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लाइफ जियो, एंजॉय करो, नाम रोशन करना है, अपना पढ़ना है, छोड़ दो सबको। कहने को तो होता है छोड़ दो, लेकिन छूटते नहीं हैं हमें। पर मजबूरी होती है कि हमें जो है कुछ को नज़रअंदाज ही करना पड़ता है। तो सिर्फ बदले की आग में जलते हैं, सूखी लकड़ियां ही सबसे जल्दी आग पकड़ती हैं। आपने देखा होगा जो अंदर ही अंदर जलता है ना, तो वो क्या करता है, एकदम ऐसे दुबला दुबला सा हो जाता है, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। उदाहरण दिया है कि जैसे ही सूखी लकड़ियाँ होंगी वहाँ थोड़ी सी भी आग होगी तो वो तुरंत जल जाती हैं। तो ऐसे ही कहते हैं कि जिन मन में संस्कारों की नमी होती है, जिन मन में संस्कारों की नमी होती है वो सिर्फ छाँव देना जानते हैं। इस कलयुग का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग क्षमा करने वालों को कायर और क्रोधी कहते हैं और क्रोध करने वालों को तत्कर समझ बैठते हैं, मतलब अच्छा समझ बैठते हैं कि अरे वाह बहुत बढ़िया इंसान है। अगर वो बुराई निंदा चुगली करता है तो वो बढ़िया इंसान है। और जो अपने लिए या दूसरे के लिए कोई स्टैंड ले ले, किसी से बात कर ले, तो उसके संस्कारों पर सवाल उठते हैं। उसके पेरेंट्स ऐसे होंगे, उसके माँ बाप ऐसे होंगे, उसके संस्कार ऐसे होंगे। अरे आप अगले को कितना हर्ट करोगे यार। अगर आप हर्ट करोगे तो अगर वो मुड़ करके देख लेगा तो वो गलत हो जाएगा। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जो अपने लिए स्टैंड लेता है वो दूसरों की नज़र में गलत हो जाता है। तो हमें माफ़ करना सीखना चाहिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है।
तो जो कहते हैं कि माफ़ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। थैंक यू क्लास।